आज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दो अच्छी खबरें आई हैं और सबसे पहला शुभ जो समाचार है वो ये है। सरकार ने आज भारत की जीडीपी विकास दर का प्रोविजनल एस्टिमेट जारी किया है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2023 और 24 यानी पिछले साल देश का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रहा है, जो इससे पिछले साल 7% था। आरबीआई का अपना खुद का अनुमान था कि इस वित्त वर्ष में भी भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7% के आसपास ही रहेगा, लेकिन अब जो आया है 8.2%, ये उम्मीदों से कहीं ज्यादा है और चौथी तिमाही में भी भारत की जीडीपी विकास दर 7.8% रही है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 6.1% थी। इस समय दुनिया में जो 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, उनमें एक भी देश जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में भारत के आसपास भी नहीं है। अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट इस समय 2.3% है, चीन का 5.2, जर्मनी का -0.3, जापान का 1.92, ब्रिटेन का 0.1, फ्रांस का 0.9, ब्राजील का 2.91 और इटली का 0.9% है। और कनाडा का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 1% रहा है पिछले साल, जबकि भारत का यही जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल 8.2% रहा है। यानी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है, विकास दर है, वो सबसे ऊपर है और भारत के आसपास इस समय दूर दूर तक कोई नहीं है। सिर्फ चीन है जो भारत के बाद दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन वो भी 5.2% पर अटका हुआ है। अब आप सोचिए, भारत जब ये बात करता है कि हम विश्व गुरु बनेंगे या हम दुनिया की इस पहली 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आएंगे, तो क्यों नहीं आएगा जब आप ग्रोथ रेट आप देखिए। और ये ग्रोथ रेट सिर्फ सरकार नहीं बल्कि इस देश के लोगों की मेहनत का नतीजा है। हमारे देश के लोगों ने पिछले साल जो मेहनत की है, चाहे आप किसी भी काम में रहते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं, ये आपकी मेहनत जब होती है, जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, तब देश की ये जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने अपना राजकोषीय घाटा, जिसे अंग्रेजी में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, उसे भी कम कर लिया है। वित्त वर्ष 2022 और 23 में देश का राजकोषीय घाटा 17,86,000 करोड़ रुपए था, जो पिछले वित्त वर्ष में कम होकर 16,54,000 करोड़ रुपए रह गया। इसके अलावा पहले यह घाटा हमारी जीडीपी का 5.9% था, जो अब घटकर 5.6% रह गया है। और ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जब ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश अपना राजकोषीय घाटा कम नहीं कर पा रहे, ऐसे में भारत ने ऐसा करके सबको हैरान कर दिया है। जब सरकार का खर्च उसकी आय से ज्यादा होता है, यानी सरकार का जो घाटा होता है, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। और अब भारत ने इस घाटे को कम किया है, यानी सरकार ने अपने खर्चों को कम किया है और अब अपनी आमदनी को बढ़ाया है, जिससे उसका जो घाटा है साल भर का वो कम हुआ है। दूसरा शुभ समाचार यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा 100 टन भारत का सोना वापस अपने देश ले आया है। 100 टन सोना, यह सोना भारत ने ब्रिटेन के बैंक में रिजर्व के तौर पर रखा था और इसके लिए भारत हर साल एक बहुत मोटी रकम ब्रिटेन को चुकाता था। लेकिन अब भारत इस 100 टन सोने को अपने देश वापस ले आया है, जिससे हमें यह फीस अब ब्रिटेन को नहीं देनी पड़ेगी। और साथ ही इससे दुनिया को यह संदेश भी जाएगा कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था पर पूरा भरोसा है और इसलिए वो अपना गोल्ड अपने ही देश में रख सकता है, जबकि कांग्रेस के दौर में यह सोना ब्रिटेन में रखा जाता था। अब यह 100 टन सोना हम वापस अपने देश ले आए हैं।